बिल्कुल इसी पे बात करेंगे। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट उमर दराज गोंदल ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बड़ा इसको कीनली ऑब्जर्व कर रहे थे, रिपोर्ट कर रहे थे सारा दिन इस इशू को। क्या कुछ अब तक सामने आया है हुकूमत की, क्योंकि बच्चों के पेरेंट्स की, किसी की सिविल सोसाइटी की तसल्ली होना, हुकूमत की तसल्ली ऐसा लगता है इस वक्त सोशल मीडिया में वो ये करने की कोशिश करे कि बस किसी तरह से ये साबित कर दे कि एक फेक न्यूज़ थी और एहतजाज में क्या कुछ हुआ, बच्चों पे तशद्दुद हुआ, उससे तवज्जो सारी हटा ली जाए। बहुत शुक्रिया मुझे इस मौका देने के लिए। मैं आपके सामने दो चीजें रखना चाहता हूँ। एक, पंजाब हुकूमत का ऑफिशियल मौकिफ क्या है और पंजाब पुलिस का ऑफिशियल मौकिफ क्या है। ये वाकया आज का नहीं है, ये वाकया परसों का है और ये मामला कल हाईलाइट जब हुआ तो उसके बाद से लेके अब तक, जिस तरह भी आप लोग फरमा रहे थे कि ये वाकया ज़ाहिर थॉरली इन्वेस्टिगेट होगा, उसके बाद ही हम फैक्ट्स तक पहुंच पाएंगे। थोड़ी देर पहले पंजाब पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बताया गया है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि गैर मुसद्दिका खबर की बुनियाद के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा की गई और उसमें एएसपी शहर बानो साहिबा जो है वो कुरान की आयत भी सुना रही थी कि आपके पास जब कोई खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लिया करें। यहाँ पे सवाल ये है कि क्या पंजाब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले ही पंजाब पुलिस ने बताया था कि जनाब हमने जो बेसमेंट की सीसीटीवी फुटेजेस हैं, बाकी फुटेजेस भी हमने तहवील में ले ली हैं, कब्जे में ले ली हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डीआईजी ऑपरेशंस कामरान फैसल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उनके मुताबिक अभी तक ना तो किसी ने रिपोर्ट किया है ना कोई चीज उनके हाथ लगी है, जिसके बाद पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर जो रेलिवेंट एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, क्योंकि ये उन्हीं का इदारा है, उन्होंने आज खड़े होकर वहां पे उनसे पूछा गया कि क्या पंजाब कॉलेज के अंदर ये हुआ है, तो उन्होंने कहा जी मेरी समझ के मुताबिक हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि उस इदारे के जो प्रिंसिपल या जो भी अथॉरिटीज हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस को डिलीट किया है, गायब किया है, टेम्पर किया है। अब मुझे ये बताइए फिर किसकी बात मानी जाए, पंजाब पुलिस की बात मानी जाए या एजुकेशन मिनिस्टर की बात मानी जाए? इसी बुनियाद के ऊपर पंजाब असेंबली का इजलास भी हो रहा है, वहां पे ये मामला आया और स्पीकर जो पंजाब असेंबली है मलिक अहमद खान साहब, उन्होंने ऑपोजिशन और गवर्नमेंट की एक कमेटी जो है वो बना दी है ताकि इस मामले की इन्वेस्टिगेट किया जाए। असल बात यह है कि अगर ये वाकया ये मान लिया जाए कि वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ, तो वाकया रिपोर्ट ना होना तो इस निजाम की नाकामी है ना। इस बुनियाद पे हम ये कैसे तय कर सकते हैं कि जुर्म नहीं हुआ या पाकिस्तान की सोसाइटी क्राइम फ्री है? ये बिल्कुल कोई लॉजिकल बात नहीं है। एक बात हो गई। दूसरी बात कि पंजाब कॉलेज की इंतजामिया क्या कह रही है, फलां क्या कह रही है, इसका मतलब है आइंदा मुलजिम की स्टेटमेंट को मान लिया जाए। आप इन्वेस्टिगेट करें, आप सीसीटीवी फुटेजेस जो आपका मिनिस्टर कह रहा है, ये आपकी मेरी बात छोड़ देते हैं, आपका एजुकेशन मिनिस्टर जो बात कह रहा है उनकी बात करें, उनको सामने लेके आए और इसको अगर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो फिर आप ये इस किस्म की वो कंक्लूजन क्यों ड्रॉ कर रहे हैं कि ये गैर मुसद्दिका खबर है और ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यकीनी तौर पे उमर ये तो खुद उसके ऊपर पर्दा डालने की कोशिश है। अगर जुर्म नहीं हुआ, हम यही दुआ गो हैं कि जुर्म ना हुआ वो अल्लाह करे और वो सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो सामने आ जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अच्छा, ये तो वाकया है और यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट भी होगी। जो आज तर्ज अमल रहा पूरा दिन पुलिस का, पहले तो ये बताइएगा वो जो बच्चे वहाँ पे एहतजाज कर रहे थे, स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे, क्या वाकई वो किसी सियासी तंजीम की, क्योंकि हम देखते हैं तलबा जो तंजीमें हैं वो भी फिर इन्वॉल्व हो जाती हैं और उनको हर किसी को कुछ ना कुछ पुष्टनाई होती है, क्या उनकी जानिब से ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये एहतजाज किया गया था या फिर जब वाक़े की खबर तलबा तक पहुंची वो दुरुस्त था गलत था वो तो बात की बात है, तो तलबा यकीनी तौर पे अपने साथी तालिब इल्म से जो तालबा थी उनसे यकजहती के लिए या उस वाक़े की खोज करने के लिए वो एहतजाज तो करेंगे। तो इस हवाले से बताइएगा क्यों उनको इस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया? नहीं, अगर ये कहा जाए कि ये पॉलिटिकल एहतजाज था या पॉलिटिकली मोटिवेटेड था या पॉलिटिकली बैक था तो ये बात दुरुस्त नहीं है। अगर आप उन फुटेजेस को बगौर देखें तो आपको आइडिया होगा कि वो पंजाब कॉलेज की यूनिफॉर्म के अंदर ही स्टूडेंट्स हैं और वो कैंपस के अंदर भी एहतजाज हो रहा है। चले कैंपस के बाहर तो आप किसी के ऊपर इल्जाम लगा सकते हैं, कैंपस के अंदर तो कोई और दाखिल नहीं हो सकता। ये जो रवैया था वो आज पंजाब पुलिस ने वो रिवायती रवैया अपनाया, लेकिन जब ये पता चला कि ये सिर्फ गुलबर्ग कैंपस का मामला नहीं है, एहतजाज मुस्लिम टाउन के अंदर भी हुआ, एहतजाज जोहर टाउन के अंदर भी हुआ, दीगर कैंपसेस के अंदर भी गया, तो फिर इनको एहसास हुआ कि ये मामला थोड़ा खराब हो रहा है, मामला हाथ से निकल रहा है। उसके बाद ये एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो स्पॉट के ऊपर गए और उसके बाद डीआईजी ऑपरेशन उनके साथ थे और उन्होंने वहां पे कहा कि किसी स्टूडेंट के साथ जो है इस किस्म का तर्ज अमल इख्तियार नहीं किया जाएगा। और तो और छोड़िए, रेस्क्यू 11122 गवर्नमेंट का इदारा है, वो कोई प्राइवेट इदारा नहीं है। उन्होंने आज बताया, उन्होंने नंबर्स बाकायदा दिए, तस्वीर जारी की कि इतने लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको फर्स्ट एड दी गई,
یا پھر باقی جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے. تو میرے خیال سے بجائے اس کے کہ آپ ان بچوں کو سنتے, وہ جذباتی بھی ہوں گے, ہو سکتا ہے کسی نے ذرا بھڑکا بھی دیا, اور جب ایسی سچویشن ہوتی ہے بہت سارے اس میں ایلیمنٹس انوالو ہو سکتے ہیں, لیکن کیا آپ نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے؟ کیا آپ نے کوئی ایسی کوشش سنجیدہ کیا؟ ایون ان بچوں کو تو ڈرایا جا رہا تھا, ان کو تو میسیجز کیے جا رہے تھے ٹیچرز کے, ان کے پاس ہے فونز کے اندر میسیجز جو ہمیں وہ دکھا رہے ہیں کہ جناب ہمیں کہا گیا کہ آپ کی رجسٹریشن منسوخ کر دیں گے, آپ کو کالج سے اسٹک آف کر دیں گے, یہ کر دیں گے, آپ کو پیرنٹس کو بلا لیں گے. اچھا عمر, ایک اور میں اہم نکتہ ہے اس کے بارے میں جاننا چاہوں گی, کیونکہ بریک پر ہم نے جانا ہے کہ ایک پولیس افسر ہیں جو کہ بچیوں کے, ایک تو ہمیں فیمیل پولیس اس وقت تو نہیں دکھائی دی, اب شہربانو نقوی کافی ایکٹیو ہیں, لیکن اس وقت وہ اتنے نہیں, ہمیں جو بھی ویژولز آ رہے ہیں اس میں فیمیل پولیس یا ویمن پولیس کہیں دکھائی نہیں دی, اور فیمیل کالجز میں بھی موجود تھے حالانکہ پولیس افسران. وہ یہ ڈرا رہے ہیں کہ جی گیٹ کھلا ہوا ہے, آپ اندر چلی جائیں, کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے. ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ آپ کا کام تحفظ فراہم کرنا ہے, لوگوں کو یقین دہانی کرانا کہ ہم موجود ہیں, کچھ برا نہیں ہوگا, یا ڈرانا ہے؟ نہیں, پنجاب پولیس کا جو اس میں رول ہے وہ ہمیں بڑا سسپیشیس نظر آ رہا ہے. یعنی وہ ہمیں پہلے بتا رہے ہیں جی یہ غیر مصدقہ خبر ہے, یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. ایس پی ماڈل ٹاؤن گئے تھے وہاں پہ, طارق صاحب جو ہیں, ایون ان کے اوپر اسٹوڈنٹس نے پتھراؤ کیا, اور وہ جو جس ڈی ایس پی کی آپ بات کر رہی ہیں وہ کیمپس کے باہر کھڑے تھے, انہوں نے بچیوں کو کہا اندر چلی جائے, تو انہوں نے کہا کہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو انہوں نے ایک بچی نے جذباتی کو کہا کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے خدا نخواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو بھی آپ یہی کہتے. تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے میں وہ شاید دہرانا بھی نہیں چاہتا. یہ ایک مزاج ہے, یہ رویہ ہے پنجاب پولیس کا, اور میرے خیال سے جس طریقے سے آج انہوں نے بہیو کیا اور جس طریقے سے اس چیز کو ٹیک اپ کر رہے ہیں وہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور وہ نہیں لگتا کہ یوں لگ رہا ہے جیسے پولیس پارٹی ہے, شاید پولیس کسی کی عوام کی محافظ کی بجائے کسی مخصوص گروپ کے محافظ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, اور وہ بضد ہیں کہ وہ کہا جائے کہ یہ فیک نیوز ہے, یہ ہوا ہے. تو آپ جائیں نا ایجوکیشن منسٹر کو کنونس کریں, آپ ہمیں یا لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں, آپ ایجوکیشن منسٹر کو کنونس کر لیں, ایجوکیشن منسٹر کے پریس کانفرنس کریں اور معافی مانگے کہ میں نے غلط کہا ہے, میں نے جھوٹ بولا ہے قوم سے, اور میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کرنے والوں میں شامل تھا. صحیح, بہت شکریہ, بہت ڈیٹیل میں آپ نے اس مسئلے کے حوالے سے ہمیں بتایا.